नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि 25,000 पदों की भर्ती के परिणाम बहुत जल्दी घोषित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी पदों पर नवचयनित उम्मीदवारों को प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया। चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में प्रस्तुत करना होगा। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को पंचकूला के परेड ग्राउंड में होगा। कैथल के मुंडरी गांव में एक कार नहर में गिरने से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। और हरियाणा में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि 25,000 पदों की भर्ती के परिणाम बहुत जल्दी घोषित किए जा रहे हैं और जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची व खर्ची वाली सरकार चलाई है और युवाओं व उनके अभिभावकों ने बीजेपी पर तीसरी बार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान जब उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली तब उन्होंने 50,000 युवाओं को नई नौकरी देने की बात कही थी और इन 50,000 में से 15,000 युवाओं को पिछले कार्यकाल में नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। श्री नायब सिंह ने कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि वो शपथ बाद में लेंगे, युवाओं के नियुक्ति पत्र पहले जारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया और परिणाम घोषित करने में पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में हम इन सभी युवाओं और उनके परिवारों को आमंत्रित करेंगे। हरियाणा सरकार ने समूह क, ख और घ के विभिन्न सरकारी पदों पर नवचयनित उम्मीदवारों को प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के लिए चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट दी जा रही है। उन्हें चरित्र सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर और मेडिकल सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर प्रस्तुत करना होगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नवचयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्व जीवन के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व जीवन के बारे में सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है, इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में 3 महीने की छूट देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन के मिलान का कार्य प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में ये उल्लेखित होगा कि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नवनियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के परेड ग्राउंड में होगा। हरियाणा बीजेपी द्वारा एक्स पर डाली गई एक पोस्ट में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह इस महीने की 17 तारीख को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मोटे रूप से फाइनल के 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी मीडिया से बातचीत में 17 तारीख को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए इस समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी आज एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को आयोजित होने की जानकारी दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कैथल के मुंडरी गांव में आज सुबह एक गाड़ी नहर में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। सभी मृतकों के शव निकाल लिए गए हैं। दुर्घटना के समय कार में सवार परिवार नजदीकी गांव स्थित गुरु रविदास मंदिर में माथा टेकने जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कैथल में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।
हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कैथल नहर में कार गिरने से 8 लोगों की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री नायब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। उन्होंने आज लाडवा में पत्रकारों से बातचीत में हादसे में दिवंगत हुई आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर से समाज के हर व्यक्ति पर पहुंचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जन जन का कल्याण करना सरकार का लक्ष्य है। पत्रकारों के हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में फंसी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने झूठे वादे कर सत्ता हासिल की और वादे पूरे नहीं किए, ये सच्चाई जनता जान चुकी है। हरियाणा में आज दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह आज पंचकूला में दशहरा उत्सव पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर रहे हैं। इससे पहले आज श्री नायब सिंह ने लाडवा की शिवाला रामकुंडी में पहुंचकर विजयदशमी के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। फरीदाबाद के सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन कर रहे हैं। वहीं अंबाला छावनी की अनाज मंडी में भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, जहां पूर्व मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। अंबाला जिले के बराड़ा में हर वर्ष की भांति रावण के 120 फुट के पुतले का दहन किया जा रहा है। भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में भिवानी जिले के गांव कलिंगा निवासी आरोपी शेर सिंह को दोषी करार दिया है और उसे 20 साल कैद व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। यह मामला वर्ष 2023 का है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक दवा की बिक्री और वितरण नियंत्रित करने वाले नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये बिना डॉक्टर के पर्ची के उपलब्ध होती रहेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में औषधि नियमों में बदलाव के प्रस्ताव की गलत व्याख्या की गई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं में छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यापारिक मॉडल और एकीकृत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इस अभिनव परियोजना के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगा। चयनित परियोजनाओं को लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य नए विचारों को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप से जुड़े संस्थानों और उद्योगों की पहचान करना और उन्हें सहयोग देना है। इसमें छत पर सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज के साथ जोड़ने जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हरियाणा में बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में इस महीने की 14 तारीख से 21 तारीख तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। अंबाला के जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक ने बताया कि अंबाला में उपायुक्त पार्थ गुप्ता बाल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं कैथल के जिला बाल कल्याण अधिकारी बलवीर सिंह चौहान ने बताया कि कैथल में बाल महोत्सव का शुभारंभ जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉ विवेक भारती करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि 25,000 पदों की भर्ती के परिणाम बहुत जल्दी घोषित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी पदों पर नवचयनित उम्मीदवारों को प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया। चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।